नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 का अध्याय 3 दरिद्रस्य सहायता लंग लकार मध्यम पुरुष। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लंग लकार के प्रथम पुरुष की बात करी थी, जिसका क्या रूल हमने पढ़ा था। अ प्लस धातु प्लस अद, अ प्लस धातु प्लस अताम, अ प्लस धातु प्लस अन, यानी कि कोई भी धातु है उसमें हमारा अ उपसर्ग लग जाता है और धातु के पीछे हमारे ये प्रत्यय लग जाते हैं, अत, अताम और अन। जैसे हमारी पठ धातु है तो हमारा बन जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, यानी कि सह अपठत वह पढ़ता था या उसने पढ़ा, तौ अपठताम वे दोनों पढ़ते थे या उन दोनों ने पढ़ा, और ते अपठन वे सब पढ़ते थे, उन सब ने पढ़ा। और हमारे प्रथम पुरुष के लिए हमारे सर्वनाम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। और जो हमारे संज्ञा होते हैं वो भी हमारे थर्ड पर्सन की तरह ही काम करते हैं। ये मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लंग लकार का अपना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सुनने वाला, श्रोता। कि अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारी बातें सुन रहा है, वो हमारा श्रोता हो गया, यानी कि हमारा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष हो गया। तो मध्यम पुरुष में हमारा क्या आता है, त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। तो अब इसके धातु में यानी कि डूइंग वर्ड्स में क्या रूल लगता है। अ तो सभी जगह जुड़ेगा ही, ये तो आपको पता ही है। धातु के पीछे कौन सा प्रत्यय लग जाता है, एक वचन होगा तो अह, द्विवचन होगा तो अतम, और बहुवचन होगा तो अत। जैसे हमने पठ धातु लगाई है तो इसका हो जाएगा अपठः, अपठतम, अपठत। ठीक है, अपठः, अपठतम, अपठत। जैसे हमने लिया त्वम अपठः तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। एक चीज़ ये जान लो, ये त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। मध्यम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वो हमेशा, चाहे स्त्रीलिंग की बात करें हम, चाहे हम पुल्लिंग की बात करें, यही सर्वनाम चलेंगे। चाहे हम लड़के की बात कर रहे हैं, चाहे हम लड़की की बात कर रहे हैं, हमें और कोई सर्वनाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, ये हमारे सर्वनाम हो गए। और हमारे धातु रूप में लंग लकार में क्या हो जाएगा, अह, अतम, अन। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है त्वम अनमः। अब देखो यहाँ लड़की है तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हम एक वचन के लिए यहाँ पर त्वम ही लगाएंगे। तो त्वम अनमः, तुमने नमस्कार किया या तुम नमस्कार करती थी। युवाम अधावताम, अधावतम, तुम दोनों दौड़े। ठीक है, तुम दोनों दौड़े। देखो अ लग गया और उपसर्ग, और पीछे क्या लग गया, तम। जो धाव धातु है, धाव मतलब दौड़ना, तम लग गया और यहाँ पर अह लग गया, नम धातु में अह लग गया। यूयम अतरत, तुम सब तैरे या तुम सब तैरते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया, हमारा अत लग गया। त्वम समाचार पत्रम अपठ, तुमने समाचार पत्र पढ़ा या तुम समाचार पत्र पढ़ती थी। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम देशम अरक्षत, तुम सब ने देश की रक्षा की। ठीक है, इस तरह से हमारा लंग लकार का मध्यम पुरुष चलेगा। भो नितिन त्वम पुष्पम अजिग्रह, हे नितिन तुमने फूल सूंघा, जिग्र मतलब सूंघना। भो मित्रे युवाम पुस्तकम अपठतम, हे मित्रों तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। भो जनः यूयम अगच्छत, हे जन तुम सब गए या तुम सब जाते थे। भो अनीशे त्वम केकम अकृन्तः, हे अनीशा तुमने केक काटा, कृंत मतलब काटना। युवाम जलम अपिबतम, तुम दोनों ने जल पिया।
एक चीज़ जो है यहाँ पर ये भो लग रहा है, यानी कि ये संबोधन वाले वाक्य हैं, जैसे हम इंग्लिश में संबोधन वाले वाक्य करते हैं ना, तो इसी तरह से भो का मतलब होता है हे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने की है, यहाँ पर पुल्लिंग था तो यहाँ नितिन आ गया। यहाँ पर दो जने हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, तो यहाँ एक ही मात्रा आ रही है। यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले जो नितिन है वो हमारा पुल्लिंग हो गया, अनीशा वो हमारी स्त्रीलिंग हो गई, और जो मित्र शब्द है ये यहाँ पर इन दोनों को हम कैसे कह रहे हैं? मित्र कह रहे हैं। तो मित्र मैंने पहले ही बताया कि वो नपुंसक लिंग की तरह उसके रूप चलते हैं। मित्रम, मित्रे, मित्राणी, दो जने हैं इसलिए यहाँ पर मित्रे आ रहे हैं। अब जो ये भो संबोधन है इसके साथ किस तरह से हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चलाते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा ये देखो, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हमारा पुल्लिंग है तो भो के साथ एक वचन में आ जाएगा बालक, द्विवचन में आ जाएगा बालकौ, और बहुवचन में आ जाएगा बालकः। ठीक है, जैसे हमारे पुल्लिंग के रूप चलते हैं वैसे ही चलेंगे, बस यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगी। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? भो के साथ आ जाएगा बालिके, और द्विवचन में भी बालिके। एक वचन और द्विवचन का सेम आएगा, बालिके, बालिके, और बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः। और अगर हमारा नपुंसक लिंग होता है तो भो के साथ एक वचन में आएगा फल, फलम की जगह फल हो गया, बाकी सेम है, फले, फलानी। ठीक है, पुल्लिंग में क्या है? बालक, बालकौ, बालकः, बस यहाँ से विसर्ग हट गई। स्त्रीलिंग में क्या है? बालिके हो गया, यहाँ पर बालिका होता है ना, तो बालिके, बालिके, बालिकाः। और नपुंसक लिंग में फलम की जगह फल हो गया, फल, फल, फले, फलानी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब पुल्लिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर नितिन आया है, विसर्ग नहीं आई, नितिन आया है, एक वचन आया है। यहाँ मित्र की बात हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है, तो यहाँ मित्रे आया है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर जनः आ गया। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर अनिशे आ गया, एक ही मात्रा लग गई। अगर हमारा एक वचन है या हमारा द्विवचन है, दोनों में सेम ही आएगा, एक ही मात्रा लगेगी। युवाम जलम अपिबतम, तुम दोनों ने पानी पिया। यूयम भोजनम अपचत, तुम सब ने भोजन पकाया। पच मतलब पकाना। त्वम कार्यम अकरोः, तुमने कार्य किया। युवाम कार्यम अकुरुतम, तुम दोनों ने कार्य किया। यूयम कार्यम अकुरुत, तुम सब ने कार्य किया। जो है ये क्री धातु है हमारी, क्री धातु का लंग लकार का हमारा मध्यम पुरुष के कैसे होते हैं? अकरोः, अकुरुतम, अकुर्वन्। ठीक है, तो हमारे लंग लकार के मध्यम पुरुष में सर्वनाम हो गए त्वम, युवाम, यूयम, और धातु हमारी कैसे चलती है? अतः, अतम और अत। अब हम आते हैं स्टोरी के ऊपर। एक छोटी सी कहानी दे रखी है, दरिद्रस्य सहायता। दरिद्र मतलब गरीब, गरीब की सहायता। जब अस्य लग जाता है तो उसका मतलब निकलता है का, के, की, तो गरीब की सहायता। त्वं सायं मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्यः, तुमने शाम को मार्ग में एक भिखारी देखा। ठीक है, अपश्य है मतलब एक वचन की बात हो रही है, त्वम है, त्वम के साथ भी एक वचन ही आएगा। ठीक है, तो तुमने शाम को मार्ग में एक भिखारी देखा। भिक्षुकस्य शरीरे जीर्णानि वस्त्राणि आसन, भिखारी के शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। आसन मतलब थे। सः बुभुक्षितः पिपासितः च आसीत्, वह भूखा और प्यासा था। त्वं झटिति स्वगृहम् अगच्छः, तुम जल्दी से अपने घर आ गए। झटिति मतलब जल्दी से। गृहे माता पिता च आस्ताम, घर पर माता और पिता थे। त्वं अम्बाई सर्वां वार्ताम् अकथयः, तुमने माता को सारी बातें कही, सारी बातें बताई। त्वं अम्बा च युवां भिक्षुकाय भोजनं जलं च अनयतम, तुम और माता, तुम दोनों भिक्षुक यानी कि भिखारी के लिए
भोजन और पानी लाए। किंतु सः किम अपि न अखादत्, किंतु लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सः तीव्र ज्वरेण ग्रस्तः आसीत्, वह तेज बुखार से ग्रस्त था यानी कि पीड़ित था। त्वं चल भाषित्र यंत्रेण, चल भाषित यंत्रेण मतलब होता है हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। चल भाषित यंत्रेण, त्वं चल भाषित यंत्रेण जनकम सूचितम अकरो, तुमने मोबाइल फ़ोन से पिताजी को सूचित किया। पिता स्वकार यानेन तत्र आगच्छत्, पिताजी अपनी कार से वहाँ आ गए। यूयं भिक्षुकं चिकित्सालयम् आनयत्, तुम सब भिखारी को अस्पताल लाए। यूयं धन्यः स्तः, तुम सब धन्य हो, ठीक है। एक भिखारी था और उसमें तुमको एक भिखारी मिला और उसके बहुत फटे पुराने कपड़े थे, तो तुम्हें चिंता हुई तो तुम घर पर गए, अपनी माता को बताया कि एक ऐसा भिखारी है और वो भूखा प्यासा है, तो तुम और माता उस मिल कर के पानी और खाना उसके लिए लेकर गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको तो बहुत तेज़ बुखार था। फिर तुमने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, एक भिखारी है जिसको बुखार है, तो पिताजी अपनी गाड़ी से वापस आए फटाफट से और फिर उस भिखारी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए, उसका इलाज करवाया। तो ये कितनी अच्छी कहानी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा लंग लकार का मध्यम पुरुष। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।